कक्षा 5 और 4 और 5 में लासा व मासा निकालना गुणनखंड विधि द्वारा सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है गुणनखंड विधि निकालते कैसे हैं। वह एक भाग विधि है, उसको तोड़ना है। जैसे पहला सवाल हमारा 15 व 20 का लासा व मासा गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। ठीक है, तो 15 और 20 के लिए हमें पहले एक रफ कार्य करना है किनारे। 20 को हम लोग उसको भाग देते देते तोड़ेंगे। ठीक है, सबसे छोटी गिनती 2 से भाग दिया हमने 10 को, 2 दहम्मा 20 आया। अब 10 को भाग देना है, 2 पंचे 10 और फिर 5 एकम 5। ठीक है, इसी तरह हम लोग 15 को तोड़ेंगे, 3 पछे 15, 5 एकम 5। तो यहाँ हमारा 3 गुणे 5 हमारा 15 आ गया और 2 गुणे 2 गुणे 5 ये 20 आ गया। ठीक है, 2 दूनी 4 और पंचे 20। अब जो उभयनिष्ठ अपवर्तक है उनमें से एक गिनती लेते हैं मासा, वही गिनती हमारी मासा रहेगी जो तीनों में उभयनिष्ठ या दोनों में उभयनिष्ठ हो। जैसे 15 व 20 का लासा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 60। लासा निकालने के लिए हमें सभी गिनती को गुणा करना है, मगर उसके लिए हमें जो उभयनिष्ठ है उभयनिष्ठ में से एक लेते हैं। जैसे यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 3 और इन दोनों 5 में से एक संख्या लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा उभयनिष्ठ अपवर्तक 5। तब लासा निकलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5, ये हो गया 60। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। उभयनिष्ठ अपवर्तकों के साथ जो उभयनिष्ठ नहीं है उन अंकों का गुणनफल भी लासा में करते हैं। और मासा के लिए क्या है, 12 व 15 20 का मासा 5, जो दोनों में उभयनिष्ठ अपवर्तक है वह हमारा मासा निकलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे इसी तरह देखेंगे 9, 12 व 18 का लासा व मासा गुणनखंड विधि से निकालना है। ठीक है, अब जैसे देखा हमने 9 का रफ कार्य किया है। 9 को 3 से, सबसे पहले 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 तिरिका 9 और 3 एकम 3। इसी तरह अगली गिनती हमारी 12 है। 12 को तोड़ेंगे तो 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। इसी तरह 18 को तोड़ेंगे हम, 2 नवाई 18 और 3 तिरिका 9 और 3 एकम 3। जब तक ये नीचे 1 नहीं आ जाता उस गिनती को तोड़ते जाते हैं। ठीक है, उसको भाग देते जाएंगे। अब 9 है तो 9 क्या आया था, 3 गुणे 3। 12 है, 12 में 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह 18 में 2 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 2 दूनी 4 तिहाई 12 और यहाँ 3 तिरिका 9। 18 में आया 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6 और 6 तिरिक 18। अब लासा निकालने के लिए 9, 12 व 18 का लासा क्या करते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 2। ये कैसे आया, इन तीनों का उभयनिष्ठ अपवर्तक जो है वो एक गिनती लेंगे, जो तीनों में है उसमें से एक लेंगे 3। अब देखना है ये दोनों पट्टी जो शेड दे दिया हमने पूरे से, उन दोनों में से 1 2 लेंगे। और यहाँ देख रहे हैं 18 और 9 में 3 मिल रहा है, इन दोनों में से 1 3 लेंगे और 2 12 का 1 2 बच रहा है, इसलिए हमने आखिरी में लिखा है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, 18 दूना 36। तो ऐसे लिखा है हमने तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ अपवर्तक 3 है और 12 व 18 में उभयनिष्ठ 2 है। ठीक है, और इसके आगे देख रहे हैं हम 9 व 18 में 3 है उभयनिष्ठ, अंत में 2 शेष है जो 12 का अपवर्तक है। अतः सभी उभयनिष्ठों में से एक एक अंक और जो अंत में शेष है उसे लासा में लेकर गुणा करते हैं, लासा निकल गया। ठीक है, अब आगे हमें देखना है 9, 12 व 18 का मासा। जो तीनों में उभयनिष्ठ एक संख्या होगी वो हमारा मासा रहेगा। अगर कोई भी 2 संख्या तीनों में उभयनिष्ठ है तो उन दोनों को अंत में हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 ही उत्तर मासा में आया जो तीनों में ही उभयनिष्ठ है। इस तरह हम लोग लासा मासा के और सवाल किताब पुस्तक से अपनी लगाएंगे। ठीक है।